आज हम बात करेंगे कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर के जो बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद में आज हम बात करेंगे मेमोरी के बारे में। कंप्यूटर देखिए, मेमोरी का टॉपिक ही बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और जितनी भी कंपटीशन एग्ज़ाम लगती है वहाँ पे इस टॉपिक से बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं और सबसे वेटेज वाले टॉपिकों में से एक टॉपिक ये है जिसे मेमोरी का होता है। अब मेमोरी के बारे में हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले बात करें कि मेमोरी होती क्या है। तो मेमोरी के बारे में सब जानते होंगे कि मेमोरी की याददाश्त जिसे स्मृति बोलते हैं, कि टेक्निकली हम बात करें कि मेमोरी क्या होती है तो कंप्यूटर सिस्टम की वह इकाई जो डेटा को स्थायी अथवा अस्थायी रूप से स्टोर करने का काम करती है वो क्या कहलाती है, मेमोरी यूनिट कहलाती है। देखिए, इस मेमोरी के टॉपिक से कई तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन बेसिकली जो हम बात करें तो इस मेमोरी के टॉपिक से जो सीधा सिंपल एक बड़ा ही फंडामेंटल टॉपिक जो फंडामेंटल जो क्वेश्चन बनता है वो होता है कि देखिए, मेमोरी होती है, उस मेमोरी को मेज़रमेंट किया जाता है और मेज़रमेंट किया जाता है यानी मापन किया जाता है। तो मापन करने की कुछ यूनिट होती है, कुछ इकाइयाँ होती है और उन इकाइयों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। सीधा क्वेश्चन आता है इन मेमोरी को मापने की इकाइयाँ कौन सी होती है और इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उन मेमोरी को मापने की इकाइयों के बारे में हम आज बात करेंगे कि मेमोरी को मापने की इकाइयाँ कौन कौन सी होती है, किस तरीके से उनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो हम बात करते हैं मेमोरी को मापने की इकाइयाँ। तो देखिए, मेमोरी को मापने की इकाइयाँ होती है, उनसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि मेमोरी को मापने की जो स्मॉलेस्ट इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई होती है, वो कौन सी होती है। तो मेमोरी को जो मापने की जो सबसे स्मॉलेस्ट इकाई होती है वो होती है आपकी बिट होती है। बिट कौन सी होती है आपकी, 0 और 1 होती है। 0 और 1 बिट होती है। इसी प्रकार मेमोरी को मापने की सबसे छोटी इकाई बिट होती है। उसी प्रकार ये जो बिट होती है, ये बिट जब 8 बिट का एक समूह बनाती है यानी 8 बिट होती है, तो 8 बिट का बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन हो जाता है कि 8 बिट का मतलब क्या होता है। तो 8 बिट का मतलब होता है 1 बाइट। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि 1 बाइट का मतलब क्या होता है, तो 1 बाइट का मतलब होता है 8 बिट बोल दो, या 8 बिट का मतलब 1 बाइट होता है। इसी प्रकार ये 1 बाइट होती है जब 1024 बाइट बनाता है तो क्या बनता है, 1 KB, जिसे बोलते हैं हम किलो बाइट के नाम से जाना जाता है। इसे बोलते हैं हम किलो बाइट, ठीक है। उसी प्रकार जब 1 KB जब 1024 KB बनाता है तो क्या बनता है, 1 MB बनता है। MB मतलब मेगा। बड़ा सीधा सिंपल क्वेश्चन पूछाता है कि 1024 बाइट का मतलब होता है या 1024 KB का मतलब क्या होता है। तो 1024 KB मतलब 1 MB। इसी प्रकार 1 MB जब 1024 MB बनाता है तो बनता है 1 GB। GB मतलब होता है गीगाबाइट के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार 1 GB जब 1024 GB बनाता है तो क्या बनता है, 1 TB बनता है। TB मतलब होता है टेराबाइट बोलते हैं, TB बोलते हैं। इसी प्रकार 1 TB जब 1024 TB बनाता है तो बनता है 1 PB। PB मतलब होता है पेटाबाइट, इसे बोलते हैं हम पेटाबाइट बोलते हैं। इसी प्रकार 1 PB जब 1024 PB बनाता है तो क्या बनता है, 1 EB बनता है। EB मतलब होता है एक्साबाइट के नाम से जाना जाता है, इसे एक्साबाइट बोलते हैं। इसी प्रकार 1 EB जब 1024 EB बनाता है तो बनता है 1 ZB, इसे बोलते हैं हम जेटाबाइट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। देखिए, ये जो मैंने भी बताया है मेमोरी को मापने की इकाइयाँ होती है। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्मॉलेस्ट इकाई कौन सी होती है, या 8 बिट का मतलब क्या होता है, 1024 KB का मतलब क्या होता है, 1024 MB का मतलब क्या होता है। इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ से एक और पूछा जाता है, वही पूछ लेता है कि आपको 4 ऑप्शन देकर, जो आजकल एग्जामों में बहुत ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 4 ऑप्शन देकर आपसे पूछ लेता है कि निम्न में से सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है, सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। देखिए, क्वेश्चन बड़ा सुनने बड़ा आसान लगने, बड़ा डेंजर क्वेश्चन बनता है ये। कि क्यों बनता है, क्योंकि आपको 4 ऑप्शन देगा और 4 ऑप्शन में से आपको चूज करना पड़ेगा कौन सी बड़ी इकाई होती है।
या कौन सी छोटी होती है। और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जब कब होगा, जब आपको ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको क्रम आपको याद है कि बिट के बाद में बाइट आता है, बाइट के बाद में के बीट, फिर एम बीट, फिर जी बीट, टी बीट, फिर ई बीट, फिर पी बीट, फिर ई बीट, फिर जेड बीट, जिसे जेटा बाइट बोलते हैं। ये क्रम आपको याद होगा तो आपको उल्टा फुल्टा कैसे घुमा के क्वेश्चन पूछे आप आसानी से उस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। ठीक है, अब इनके अलावा भी और भी काफ़ी सी इकाइयाँ होती है जिनसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो उन 2-4 इकाइयाँ और उनके बारे में और बता दूं। देखिएगा जेड बी तक हमने बात कर ली कि 1024 ईबी का मतलब होता है एक जेड बी होता है। इसी प्रकार जब एक जेड बी होता है तो एक जेड बी जब 1024 जेड बी मतलब जेटा बाइट जब मिलते हैं तो क्या बनता है एक वाई बी मतलब होता है योटा बाइट। वाई बी को क्या बोलते हैं हम, योटा बाइट के नाम से जाना जाता है। इसे क्या बोलते हैं हम, योटा बाइट बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार एक जब योटा बाइट जब 1024 वाई बी बनता है तो इसे बोलते हैं एक ब्रोंटो बाइट। ठीक है, इसी प्रकार एक जब ब्रोंटो बाइट जब बीबी बनता है तो इसे बोलते हैं 1024 जब बीबी जिसे ब्रोंटो बाइट बोलते हैं तो एक बनता है 1 जियो बाइट। ये यहाँ पे इसके आगे भी काम चल रहा है, अभी तक ये जियो बाइट तक का ही दे रखा है। उसके आगे भी मेजरमेंट इकाई आएंगी तो मैं आपको बता दूंगा। अभी यहाँ तक का लेटेस्ट ये जियो बाइट तक ही चल रहा है। तो देखिए ये यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेमोरी को मापने की इकाई होती है एमबी, जीबी, टीबी, पीबी से लेकर जियो बाइट तक मैंने मेमोरी को मापने की इकाई आपको बताई है। तो यहाँ से सीधा सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। एग्जाम में जो दूसरा टाइप का क्वेश्चन होता है उसका सॉल्यूशन तभी हो जब आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको क्रम ज्ञात हो। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है, वो क्वेश्चन क्या बनता है कि ये बिट और बाइट के बीच में एक और इकाई होती है जो काफ़ी दफ़ा एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एक नाम सुना होगा आपने, निबल का नाम सुना होगा कि एक निबल का मतलब क्या होता है, निबल क्या होता है। तो जब 4 बिट होते हैं वो 4 बिट को बोला जाता है निबल। उसको क्या बोला जाता है, निबल के नाम से जाना जाता है। 4 बिट का मतलब क्या होता है, निबल होता है। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है कि निबल का मतलब क्या होता है या 4 बिट क्या बोलते हैं, 4 बिट बोलते हैं या निबल के नाम से पूछा जाता है। तो ये आपके सामने मेमोरी को मेजरमेंट करने की इकाई थी कि मेमोरी को किस तरीके से हम मापते हैं, तो ये मेजरमेंट की इकाइयाँ कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा कि मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि एग्जाम के अंदर इस मेमोरी को मेजरमेंट इकाई, मेमोरी को मापने की इकाइयों में से यहाँ से क्वेश्चन बनता है जो मैंने आपको बताया अभी। लेकिन इसके अलावा भी एग्जाम में एक क्वेश्चन और आता है मेमोरी को मापने की इकाइयों में से। वो क्वेश्चन क्या बनता है, आजकल जो एग्ज़ाम है उन एग्ज़ाम में ये बड़ा ही कॉमन जो आपके इवन बैंक में बहुत दफ़ा ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। आपके जो क्लर्क होते हैं, आर्मी क्लर्क होते हैं, उनमें भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो बहुत बड़े ऐसा क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि देखिएगा कि आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 मिलियन का मतलब क्या होता है, 1 मिलियन क्या होता है। तो बेसिकली 1 मिलियन का मतलब हम सब जानते हैं 1 मिलियन होता है 10 लाख तक, 10 लाख बोलते हैं 1 मिलियन को बोलते हैं। लेकिन मेमोरी के संदर्भ में 1 मिलियन का मतलब क्या होता है, और एग्जाम में क्वेश्चन भी यही पूछा जाता है कि 1 मिलियन का मतलब क्या होता है। तो 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। 10 लाख हम लिख सकते हैं 10 की पावर 6। ऑप्शन भी इस प्रकार से आते हैं 10 की पावर 6 बाइट, 10 की पावर 6 बिट, 10 की पावर 6 केबी, 10 की पावर 6 एमबी। इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑप्शन आते हैं। लेकिन एग्जैक्ट ये 1 मिलियन का मतलब 10 लाख होते हैं। 10 लाख क्या होते हैं, वे 10 लाख होते हैं बाइट होते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि 1 मिलियन का मतलब क्या होता है, तो 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख बाइट एंड 10 की पावर 6 बाइट होता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है। अब यहां से देखिएगा, आपको जरूरी नहीं ऑप्शन में यही मिले कि 10 की पावर 6 ही ऑप्शन मिले। कई बार आपसे ये भी पूछ लेता है 1 मिलियन का मतलब क्या होता है, ऑप्शन में यह ना आए, आपको ऑप्शन मिले कि 1 MB, 1 GB, 1 TB, 1 KB, इस तरीके से पूछा जाए। तो इस तरीके का जो सॉल्यूशन, इस तरीके के क्वेश्चन का जो ऑप्शन होता है उसका सॉल्यूशन कैसे होता है कि 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, 10 लाख बाइट होता है। अब 10 लाख बाइट किसकी रेंज में आ रहे हैं, तो 10 लाख बाइट देखिएगा कि 1000 बाइट तो ये होती है, 1000 बाइट ये होती है, मिलकर क्या बनाता है 1 MB बनाता है। तो 1 मिलियन का मतलब होता है 1 MB होता है।
या 1 MB बोल दो या 10 की पावर 6 बाइट बोल दो, 10 लाख बोल दो। तो एग्जाम में क्वेश्चन है कि 1 मिलियन का मतलब क्या होता है, तो 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, 10 की पावर 6 बाइट 10 लाख या 1 MB होता है। ठीक है, अब एक ही क्वेश्चन दो तरीके के ऑप्शन आते हैं, 10 की पावर 6 बाइट ऑप्शन है तो वो आंसर होगा, या 1 MB होगा ये होगा। एक ऑप्शन और आता है, इन दो के अलावा आजकल एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, वो ऐसे कुछ खास नहीं है, इन्हीं का कुछ रूपांतर होता है कि आपको 2 की पावर में से पूछा है कि 1 मिलियन का मतलब क्या होता है, तो 1 मिलियन का मतलब 10 की पावर 6 बाइट होता है, 1 MB होता है। और एक ऑप्शन और होता है जिसे बोलते हैं 2 की पावर 20 बाइट। 2 की पावर 20 बाइट का मतलब क्या होता है, 1 मिलियन 10 लाख होता है। तो ये एक क्वेश्चन 1 मिलियन और 3 तरीके के ऑप्शन मिलते हैं, जो तीनों मैंने आपको बता दिए। तो देखिए मिलियन हमने बात की थी, इसी प्रकार एक होता है 1 बिलियन होता है। 1 बिलियन का मतलब होता है ये 10 की पावर 6 बाइट होती है, तो ये इसका होता है 10 की पावर 9 बाइट। एक्चुअली 1 बिलियन का मतलब होता है 1 अरब 100 करोड़, और 100 करोड़ में के अंदर कितनी जीरो होती है आपकी, 10 टू पावर 9 आपकी रेंज होती है, तो इसका मतलब 10 की पावर 9 बाइट होता है। अब ऐसा क्वेश्चन आया तो इस ऑप्शन में तो हम करते हैं 10 की पावर 9 बाइट होती है, मगर आपको ये ना मिले इस तरीके से आ जाए कि 1 MB 1 GB 1 TB, तो 1 मिलियन आता है 1 MB की रेंज में, 1 बिलियन आता है 1 GB की रेंज में आता है। और इस तरीके से है तो मिलियन का मतलब 2 की पावर 10 की 2 की पावर 20 बाइट होता है, बिलियन का मतलब 2 की पावर 30 बाइट होता है। ठीक है, तो ये मिलियन बिलियन। एक और होता है जिसे बोलते हैं हम ट्रिलियन के नाम से भी जाता है, ट्रिलियन बोलते हैं, ट्रिलियन बोलते हैं। तो ट्रिलियन कितना हो जाएगा, 10 की पावर 12 बाइट, और ट्रिलियन किस में आता है, 1 TB में, और ये हो जाएगा 2 की पावर 40 बाइट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से एग्जाम में मिलियन बिलियन ट्रिलियन इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन हो जाता है। देखिए ये चीज जो मैंने अभी आपको बताई है, अब इनमें से अब ये जो बाइट की संख्या पूछे तो मिलियन का मतलब आप 1 MB में बाइट की संख्या पूछे तो 10 की पावर 6 10 की पावर 6 बाइट, GB में पूछे 10 की पावर 9 बाइट, TB में पूछे 10 की पावर 12 बाइट होती है। अब एग्जाम में देखिए आप किसी से की भी आप पूछे, आप आसानी से बता सकते हो कि आपको पता है कि एक TB में 10 की पावर 12 बाइट होती है, TB के बाद में आता है PB में पूछे आपसे कितनी बाइट होती है, तो PB में कितनी हो जाएगी, देखो 3 का डिफरेंस चल रहा है, तो 12 की मतलब अगले PB के अंदर हो जाएगी 10 की पावर 15 बाइट, इसके अंदर 10 की पावर 18 बाइट, और ZB में हो जाएगा 10 की पावर 21 बाइट। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। आपसे पूछे कि एक KB में कितने बाइट होते हैं, तो बेसिकली देखिए कि एक KB में 1024 बाइट ही होते हैं। लेकिन आपसे 10 की पावर की पूछे कि 10 की पावर में आपकी एक KB में कितने बाइट होती है, तो देखिएगा नीचे जा रहे हैं तो 10 की 3 आपकी पावर में बढ़ रहे हैं, ऊपर जाएंगे तो 3 कम हो जाएंगे। तो एक KB में पूछे तो एक KB में 1024 बाइट ही होते हैं, लेकिन 10 की पावर पूछे तो 10 की पावर 3 बाइट होते हैं। ठीक है, 2 की पावर में पूछे तो 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 का मतलब ये 1024 होता है। तो इस प्रकार से कन्वर्जन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ये मिलियन बिलियन और ट्रिलियन इस प्रकार से एग्जाम में आ जाता है। तो यहाँ पे एक बेसिक सा सिंपल सा क्वेश्चन था, मेमोरी को मापने की इकाइयाँ, जो मैंने आपको बताया कि मेमोरी को मापने की इकाइयाँ आपकी बिट से स्टार्ट की जियो बाइट तक मैंने आपको बताई है। और ये एक स्पेशल क्वेश्चन बनता है मिलियन बिलियन ट्रिलियन, एक क्वाड्रिलियन भी होता है, क्वाड्रिलियन मतलब PB आ जाता है, जिसके अंदर कि ये 10 की पावर 15 इसमें हो जाता है। ये बेसिकली मिलियन और बिलियन का ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखना इन चीज़ों के बारे में। तो अब ये यहाँ पे मेमोरी को मापने की इकाइयाँ होती है जो मैंने आपको बताई। ठीक है, अब हम आगे बात करें तो देखिएगा कि मेमोरी का टॉपिक हम पढ़ रहे थे। मेमोरी का टॉपिक में पहला जो ये मेमोरी को मापने की इकाई हमने पढ़ ली। अब हम पर्टिकुलर मेमोरी के बारे में बात करें कि मेमोरी के बारे में मैंने आपको इनिशियली बताया था कि मेमोरी क्या होती है, कि कंप्यूटर सिस्टम की वह इकाई जो डेटा को स्थायी अथवा अस्थायी रूप से स्टोर करने का काम करती है, वो मेमोरी यूनिट कहलाती है। ठीक है, यहाँ पे देखो परिभाषा मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर सिस्टम की वह इकाई जो डेटा को स्थायी अथवा अस्थायी रूप से स्टोर करने का काम करती है, मेमोरी यूनिट कहलाती है। स्थायी और स्थायी से देखिएगा कि यहाँ पे 2 शब्द होते हैं। देखिए मेमोरी में मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपको 2 शब्द पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि 2 शब्द होते हैं। इसको इरेज कर देता हूँ थोड़ा। देखिए मेमोरी के बारे में मैंने आपको पहले बताया कि कंप्यूटर सिस्टम की वह इकाई जो डेटा को स्थायी अथवा अस्थायी रूप से स्टोर करने का काम करती है, वो मेमोरी यूनिट कहलाती है।
ठीक है। इस मेमोरी यूनिट के अंदर देखिएगा, आगे हम बात करें तो उससे पहले मैं दो शब्द होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं, क्योंकि वो दो शब्द बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं और उन दो शब्द पे टिकी होती है मेमोरी। मैंने भी बताया स्थायी और अस्थायी, और एग्जाम में बार बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो देखिए वो दो शब्द कौन से होते हैं, एक तो होता है वोलेटाइल और एक होता है नॉन वोलेटाइल। सीधा सा क्वेश्चन आता है कि वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है और नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है। देखिए स्टूडेंट होते हैं काफ़ी ऐसे याद कर लेते हैं, वोलेटाइल मतलब स्थायी, नॉन वोलेटाइल मतलब स्थायी, या वोलेटाइल मतलब स्थायी, नॉन वोलेटाइल मतलब स्थायी से होता है। लेकिन एग्जाम में जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो वहाँ बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि नॉन वोलेटाइल, देखिए नॉन लग गया तो यहाँ पे लोग स्थायी कर देते हैं। देखिएगा कि हम ऐसे नहीं बात करेंगे। एक्चुअली वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? वोलेटाइल का मतलब नष्ट होने वाली, यानी नष्ट होने का मतलब होता है कि इस कैटेगरी में जो भी मेमोरी आती है उनमें जब तक इलेक्ट्रिसिटी रहती है, बिजली रहती है, तब तक उसमें आपका डेटा रहता है। लेकिन जैसे ही बिजली उसमें गई डेटा इरेज होता है। तो इस प्रकार की मेमोरी का जो नेचर होता है वो क्या होता है? अस्थायी। इस प्रकार की मेमोरी का नेचर क्या होता है? अस्थायी होता है, यानी टेम्पररी मेमोरी होती है वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब नष्ट होने वाली। पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से बिजली चले जाने के बाद डेटा नष्ट हो जाता है, उड़ जाता है, वो मेमोरी कौन सी होती है? वोलेटाइल मेमोरी होती है, जिसका मतलब होता है अस्थायी होता है। और नॉन वोलेटाइल, देखो नॉन लग गया तो इसका मतलब क्या होगा? ये स्थायी। ठीक है, तो वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल ये दो शब्द होते हैं। अब मेमोरी जब हम पढ़ेंगे तो बार बार ये दोनों शब्द आएंगे। मेमोरी या तो होगी वोलेटाइल या होगी नॉन वोलेटाइल, दो के अलावा कोई तीसरा शब्द नहीं है। तो वोलेटाइल मतलब होता है अस्थायी और नॉन वोलेटाइल मतलब होता है स्थायी होता है। बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन बनता है यहाँ से, वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है। यहाँ ये शब्द होते हैं बार बार एग्जाम में, बार बार आपके जब मेमोरी हम बात करेंगे तो वहाँ बार बार ये क्वेश्चन। अब ये दो शब्द होते हैं बड़े कॉमन जो मैंने आपको बता दिए, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। अब मेमोरी के बारे में बात करें तो मेमोरी कौन सी क्या होती है, तो मेमोरी मैंने बताई कि मेमोरी कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी मेमोरी होती है, तो इनके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए बेसिकली जो मेमोरी होती है वो काफ़ी सारी मेमोरियाँ होती है, लेकिन इनकी कैटेगरी बनाई होती है। कैटेगरी बेसिकली इन दो कैटेगरी में बांटा होता है, जिसमें एक तो होता है आपकी प्राइमरी मेमोरी और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है और सेकेंडरी मेमोरी कौन सी होती है, तो इनके बारे में हम अगले पार्ट 2 में हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। जय श्री राम।